करना भी चाहिए। उस नाते धृतराष्ट्र अंधे थे, सम्मान किया। पांडु ने कहा अच्छा मैं थोड़ा आ रहा हूं। तो क्या हुआ, पांडु अपनी पत्नी, पांडु की दो पत्नियां थी। पांडु की पहली पत्नी है माता कुंती और दूसरी पत्नी है माता माद्री। कुंती और माद्री, इन दोनों से 5 बच्चे हुए। 3 बच्चे हुए कुंती से और 2 बच्चे हुए माद्री से। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये तीनों किसके बच्चे हैं? कुंती के। नकुल और सहदेव, ये किनके बच्चे हैं? माद्री, पांडु की दूसरी पत्नी। एक दिन क्या हुआ, पांडु अपनी पत्नियों को लेके भ्रमण करने गए। सेना का भी एक सेना की टुकड़ी थी, पड़ाव जंगल में डाला। चूंकि राजा थे तो राजा पांडु को शिकार करने की आदत लगी थी। तो एक बार क्या हुआ कि एक जानवर, वह अपनी क्रिया कर रहे थे। उस समय पांडु ने उस हिरण को बाण मार दिया। तो हिरण ने मरते मरते श्राप दे दिया पांडु को, पांडु देख, हम दोनों पति पत्नी आपस में मिल रहे थे और तूने उस समय हमें मार डाला। जा, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जब तू अपनी पत्नी से मिलने जाएगा अब उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये बात सुनकर पांडु बड़े दुखी हुए और उसी जंगल में अब वह सन्यासी की तरह रहने लगे कि अब मैं घर परिवार का मोह ममता छोड़कर अब जंगल में रहूंगा। वो जंगल आए थे अपने भैया धृतराष्ट्र को बिठाकर गद्दी पर, और जंगल में उन्हें श्राप लग गया और वो जंगल में सन्यासियों की तरह रहने लगे। हिमालय की ये बात है, हिमालय के पास वो रहने लगे और वहीं आनंद से सन्यासियों की तरह भजन। एक दिन माद्री को उन्होंने देखा। माद्री को देखकर वो काम आसक्त हो गए, कामासक्त हो गए और माद्री की तरफ बढ़े और माद्री को उन्होंने स्पर्श किया काम भाव से। उसी क्षण उनकी मृत्यु श्राप के कारण हो गई। पांडु मर गए। पांडु के साथ उनकी पत्नी कुंती और माद्री दोनों सती होने चली। पर जब दोनों सती होने लगी तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि फिर इन बच्चों का कौन पालन करेगा? 5 बच्चे थे, 3 कुंती के, 2 माद्री के। तो माद्री ने कहा कुंती से, बहन आप बच्चों का ध्यान रखना, मैं पति के, क्योंकि मेरे कारण पति गए हैं, मैं सती, वो पति के साथ जलकर सती हो गई। कुंती उस जंगल में अकेली अपने बच्चों के साथ दर दर की ठोकर खाती हुई, जब वह अपने हस्तिनापुर आई और वह अपने बड़े बेटे के लिए उसने मांग की कि भाई ये हमारा सिंहासन था हमारे पति का, मारे गए, वो किसी कारण नहीं रहे, तो अब सिंहासन का अधिकारी कौन? बड़ा बेटा बनेगा, जो बड़ा होगा वह। उस समय बड़े बेटे थे धर्मराज युधिष्ठिर, तो कह दिया कि युधिष्ठिर को राजा बनाओ। पर धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठे बैठे वह आसक्त हो गए। धन किसी को मिल जाए ना तो फिर वो छोड़ना नहीं चाहता। उस व्यक्ति की आसक्ति ही उसके विनाश का कारण बनती है। और परिणाम भी यही हुआ कि कुंती ने बहुत कहा पर सिंहासन ना देकर धृतराष्ट्र ने पांडवों को जहर देकर मारने की कोशिश किया। दुर्योधन ने भीम को जहर दे दिया था। लाक्षागृह में लाख का घर बना के उसमें बंद करके आग लगवा दी। किसने? धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने। बाप बेटे की मिली भगत थी, ये मर जाए तो हमारा सिंहासन बना रहे। देखो जरा आदमी धन के लिए कितना नीच हरकत करता, कितना गिर जाता है कि वह कुंती के 5 बेटों को मारने का षड्यंत्र रच डाला धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने। परंतु कुंती के रखवाले तो पग पग में भगवान हुआ करते थे। लाक्षागृह में जब आग लगी, उस आग से भी भगवान ने बचाया, कुछ भी नहीं लुटने दिया, कुछ भी बर्बाद नहीं होने दिया। उसके बाद प्रजा ने आवाज उठाई कि भाई पांडवों को
कुछ तो चाहिए। तब धृतराष्ट्र ने राज्य का बंटवारा कर दिया। क्या बंटवारा हुआ? हस्तिनापुर का राजा बनेगा दुर्योधन, मेरे बाद मतलब धृतराष्ट्र के बाद, और राज्य में लगभग 100-200 किलोमीटर दूर पांडवों को बंजर भूमि दे दी। धृतराष्ट्र ने, देखो जरा कितना, ये अंधा केवल आंखों का नहीं, बुद्धि का भी अंधा है। और जब घर का सीनियर आदमी, घर का बुजुर्ग आदमी धृतराष्ट्र की तरह अंधा हो जाता है, तब परिणाम होता है महाभारत, तब परिणाम होता है विनाश। इसलिए आप लोग सावधान रहिएगा, बच्चों का बंटवारा सही सही कीजिएगा। आज कई बार बच्चे इसलिए झगड़ा करते हैं कि माँ बाप उन्हें लड़ाते हैं। आप आश्चर्य मानेंगे, भारत में 90% भाई भाई के झगड़े में उनके माँ बाप की गलती होती है। 90% यदि भाई भाई झगड़ा कर रहे हैं तो भाई भाई के झगड़े में जिम्मेदार कौन होता है? माता पिता। क्यों? क्योंकि सही वक्त पर तुमने सही बंटवारा नहीं किया। क्यों नहीं किया? माँ बाप भी कई बार धृतराष्ट्र बन जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। कोई एक बेटे को ज्यादा दे देते हैं तो किसी एक बेटे को कम देते हैं, वो दोनों भाई झगड़ा करते। क्यों जी? जब पैदा तुमने दोनों को किया है तो फिर पैदा ही ना करो ना। जब पाला पोसा नहीं जा रहा, धन नहीं दिया जा रहा, पैदा काहे कर लिए? और कर लिए हो तो रो क्यों रहे हो? बराबर की हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे हो? ऐसे माँ बाप घोर नरक जाएंगे जो बच्चों पर उचित न्याय नहीं करते। बच्चों के साथ जो माँ बाप अन्याय करते हैं, वह माँ बाप, यदि बेटा माँ बाप के साथ अन्याय करे तो वह बेटा भी नरक जाएगा, और माँ बाप बच्चों के साथ अन्याय करें तो माँ बाप भी नरक जाएंगे। इसलिए अन्याय किसी के साथ ना करो। तो माँ बाप हो, बच्चों को बराबर बंटवारा करो। किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया। क्यों जी? क्यों ज्यादा कम? 5 एकड़ तुम्हारी जमीन है तो 2 एकड़ छोटे को दो, 2 एकड़ बड़े को, 1 एकड़ अपने पास बचा के रखो, और वसीयतनामा में ये लिख कर जाओ कि हमारी जो सेवा करेगा वह इसका अधिकारी बनेगा। अपने पास बचा के रखो, और जो आपकी सेवा करे उसे दो, वो उचित है। लेकिन तुमने किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम, ये तो अनुचित है। इसलिए माँ बाप सावधान रहें। बच्चों को झगड़ा, यदि तुम्हारे बच्चे आपस में लड़ते हैं, लड़ रहे हैं, या मरने पर, तुम्हारे मरने पर लड़ेंगे, तो ये देख लो कहीं जिम्मेदार तुम तो नहीं हो उनकी झगड़े लड़ाई के। सही समय पर हम तो कहते हैं मैया आज 21वीं सदी आ गई है, हम तो कहते हैं जिस दिन बच्चों का विवाह हो उसी दिन बच्चों का थोड़े दिन में ही अपना हिसाब किताब कर दो कि बेटा ये तुम्हारा। बाद में झगड़ा करके अलग होने से अच्छा है प्यार मोहब्बत से अलग हो जाए। तुम्हें जहां अच्छा लगे उनके संग रोटी खाते पीते अपना बुढ़ापा गुजारना। आज 100 में से 95 बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करना नहीं चाहते। केवल 5% बच्चे ऐसे हैं जो बड़ी श्रद्धा से अपनी माँ बाप की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और निभाने के लिए सहर्ष तैयार हैं। 5% बेटे रह गए हैं जो माँ बाप की श्रद्धा से सेवा करने को तैयार हैं। 95% बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते। इसलिए हम कहते हैं कि अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचा के रखना ताकि बेटों का मुंह ताकना ना पड़े। सारी दौलत बच्चों को ना पहले ही से दे देना, देना उचित देना। जाओ बेटा कमाओ खाओ, कुछ पैसे दे दो, कुछ जमीन दे दो, जाओ अपना करो खाओ काम करो जाओ। तुम्हारे मरने के बाद तो सब बच्चों का है ही, पहले से दे दोगे तो वो माँ बाप की संपत्ति देखकर काम नहीं करेंगे, सोचेंगे है तो सही, करने की जरूरत क्या है। ऐसा ही दुर्योधन था, बाप की संपत्ति पे इतराता था, करना धरना कुछ नहीं है, अहंकार से चलता था। तो कहीं तुम्हारे बच्चे दुर्योधन ना हो जाएं और कहीं तुम धृतराष्ट्र ना बन जाना, इसका पूरा ख्याल रखना। मरने के पहले बच्चों का एक बुढ़ऊ हमें मिल गए, उनके 4 बेटे थे।
बूढ़ा आदमी बिल्कुल 2-4 साल में मरने की स्थिति थी। जरा सुनना, वो बूढ़ा कहता मैं अपने बच्चों का बंटवारा नहीं करूंगा, तुम साथ में रहो। पर वो बच्चे साथ में रहते नहीं। अब बच्चे बड़े बड़े हो गए, शादियां हो गई, उनके बच्चे हो गए। अब एक घर में कैसे संभव है? देखो प्रकृति का नियम है, आज ना सही कल तुम भाई भाई अलग होगे, ये प्रकृति का नियम है। भगवान राम भी अलग अलग हुए थे। राम जी ने मथुरा का राजा बनाया था। किसको? शत्रुघ्न जी को। अपने जीते जी बनाया ना, अपने होशो हवास में बनाया। राम जी जानते थे इस बात को, आज ना सही कल, कल ना सही परसों विवाद होगा, तो विवाद झगड़ा करके तुम अलग अलग हो, इससे अच्छा है प्यार मोहब्बत से ही। एक बूढ़े बोले हम तो बंटवारा नहीं करेंगे, मर जाएंगे। क्या परिणाम हुआ? उनके बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, पर बुढ़ा कसम खाए बैठा मैं बंटवारा नहीं करूंगा। तो जरा इनके मरते ही बच्चे भी लड़के मरेंगे। अब बताओ ये समझदारी है कि बेवकूफी है? लेकिन अब बूढ़ों को कौन समझाए? इन्हें लगता हम ही सही कर रहे हैं, बस ये सुनते नहीं किसी की। समझदारी से शास्त्रों को पढ़ो। गलती जो इतिहास में हुई है, इतिहास क्यों बताया जाता है, इतिहास क्यों पढ़ा जाता है, इतिहास क्यों सुना जाता है? इतिहास इसलिए सुना जाता है, इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है ताकि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां हम और आप ना दोहराएं। इसलिए इतिहास सुना जाता है, इतिहास पढ़ा जाता है। अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए इतिहास पढ़ा जाता है। अपना डिसीजन लेने, आपके डिसीजन लेने की जो क्षमता है, उस क्षमता को बढ़ाने के लिए इतिहास सुना और पढ़ा जाता है कि आपको कैसे डिसीजन लेना चाहिए अपनी रियल जिंदगी में। लेकिन लोग समझते नहीं है, पढ़ते नहीं है, और फिर बाद में रोते हैं। सही ढंग से नहीं चलोगे तो रोना पड़ेगा। इसलिए जो गलती हुई है महाभारत में वो तुम ना करना। धृतराष्ट्र ने क्या किया? पांडवों को इंद्रप्रस्थ का बंजर जमीन दे दिया। लेकिन धन्य है वो पांडव, उस बंजर जमीन को धृतराष्ट्र को प्रणाम करके वहां गए, स्वयं हल चलाया, स्वयं खेती की, स्वयं नगर बसाया। और मेहनत जहां होती है ना वहां हरियाली होती है। मैया आपका बाप आपको फूटी कौड़ी ना दे, पर फिर भी आपके अंदर योग्यता काबिलियत है तो आप बाप की संपत्ति के मोहताज नहीं है। आप खुद ज्यादा से ज्यादा संपत्ति बना लोगे अपने बल पर, यदि आप में योग्यता है तो। और योग्यता नहीं है तो बाप करोड़ों दे के चला जाए, तुम कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम में योग्यता नहीं है। इसलिए बाप की संपत्ति पर भरोसा ना किया करो। अपने बल पर, अपनी मेहनत पर, अपने टैलेंट पर, अपने योग्यता पर भरोसा किया करो। खुद पर विश्वास, स्वयं खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं कर सकता हूं। इसलिए बाप की संपत्ति ना मिले अलग विषय है। हम तो कहते हैं बाप की संपत्ति लेनी ही नहीं चाहिए, बाप दे अलग विषय है। पर आप क्यों लेते हैं? बाप से भी क्या मांगते हो? उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम। स्वावलंबी बनना है, खुद की संपत्ति कमाओ, खुद की संपत्ति कमाकर खुद की मेहनत की रोटियां खाओ, औरों को खिलाओ। अरे बाप के टुकड़ों पर क्या पलते हो? आज भारत में मैया 90% बेटे ऐसे हैं जो बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं। ये संपत्ति जो तुम्हारी है, जिसका तुम ऐशो आराम कर रहे हो, ये तुम्हारी बाप की है। मेरा सवाल तुमसे है, तुम्हारा क्या है? क्या बनाया तुमने? बाप की संपत्ति खा रहे हो, तुम्हारा क्या है? तुम्हारा तो शरीर में खून भी है, हाथ पांव भी हैं। अपने बल से तुमने क्या कमाया? यदि बाप की संपत्ति को तुमने बढ़ाया है तब तो अच्छे हो तुम, और केवल खाया है और उसी को खत्म किया है। क्या तुम्हारा अस्तित्व है? कौन हो तुम? बाप की संपत्ति खाने में भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? कई बच्चे ऐसे होते हैं भारत में, माँ बाप की संपत्ति बेच बेच के खा जाते हैं और बाद में कंगाल हो जाते हैं, कटोरा लिए घूमते हैं। समय का और धन का दुरुपयोग करोगे, बहुत ज्यादा पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए ना तो समय का दुरुपयोग कीजिए, ना तो धन का दुरुपयोग कीजिए। धन आवे तो अहंकारी ना बन जाना, धन आवे तो उल्टे सीधे खर्चे ना बढ़ा लेना, धन आवे तो जरा नम्र हो जाना और जरा खर्चों पर कंट्रोल करके 2 पैसे बचाना। वह बचा हुआ पैसा कल आपके काम आएगा।
हमारे यहां कहावत है विद्या कंठ की। विद्या कौन सी विद्या काम की है? जो कंठ पर है, जो याद है। विद्या कंठ की और रुपया पैसा गंठ का। गंठ का मतलब पास का, पास का। कौन सा पैसा काम आता है? जो हमारे पास में है। जो पास में नहीं है वो हमारा नहीं है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब भगवान तुम्हारा समय अच्छा बनावे तो पैसे को जरा संभाल के रखना। नहीं, कई लोगों के पास पैसा आता तो बहुत ज्यादा है, आके चला जाता है, ठहरता नहीं है। क्यों नहीं ठहरता? क्योंकि आप उसका सदुपयोग करना नहीं जानते। पैसे का सदुपयोग कर लीजिएगा। सही वक्त में सही उपयोग नहीं किया गया तो आपको पैसे के लिए रोना पड़ सकता है। शास्त्र क्या बढ़िया बातें सिखा रहे हैं। पांडवों को कुछ नहीं दिया, बंजर जमीन दे दी, लेकिन मेहनत की बल पर उन्होंने बंजर जमीन को इतना बढ़िया राज्य स्थापित कर लिया, इतना धन पा लिया, इतना धन मेहनत से अर्जित कर लिया कि पांडवों के सामने कौरवों की हस्तिनापुर भी फीकी लगने लग गई। इतना धन वैभव पा लिया कम समय में। इंद्रप्रस्थ नाम पड़ गया उनकी नगरी का। क्या नाम पड़ा? इंद्रप्रस्थ। एक दिन क्या हुआ कि दुर्योधन इंद्रप्रस्थ गया। उसे तो लगा कि हमने तो इसे बंजर दिया है, हाँ घास की झोपड़ी ओपड़ी बना के रहता होगा। लेकिन जब इंद्रप्रस्थ गया, अरे आंखें फटी फटी रह गई। इतना वैभव धन कहां से आया? अरे मेहनत करते हैं, तेरी तरह थोड़ी बाप की रोटियां तोड़ने में लगे हुए हैं। जो बेटा बाप की रोटियां तोड़ रहा है, ये तो अपनी संपत्ति को खत्म करेगा धीरे धीरे। बढ़ाने के तो इनके लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। कहो जी, ये दुर्योधन भी ऐसे ही था, बाप के टुकड़ों पे पलने वाला। आप लोग ऐसे ना बनना कि बाप के टुकड़ों पे पल रहे हो। कुछ अपना नाम, कुछ अपनी इज्जत को, कुछ अपना करके दिखाना। ये मनुष्य का शरीर मिला है, कर लो, है ना। मेहनत की रोटी खाने में अच्छा, अचार रोटी हम खाएंगे, नमक रोटी खाएंगे, खुद की मेहनत का खाएंगे। हमें नहीं खाना हलवा पूड़ी, हमें 56 भोग की भी चाहत नहीं है, खुद की मेहनत का खाएंगे। अच्छा लगता खुद की मेहनत का खाना, फोकट का नहीं खाना हमें अच्छा लगता। फोकट की रबड़ी अच्छी नहीं लगती, मेहनत की बासी रोटी और नमक के साथ हम खा लेंगे। घी ना चुपड़ेंगे, सरसों का तेल चुपड़ के खा लेंगे, खाएंगे मेहनत की। हमने बचपन से ये दास अनिरुद्ध अपनी बात बताए मैया, जब से हमने होश संभाला है आज तक हमने पिताजी से कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं, और ना मांगने की चाहत रखते हैं। कभी जो भी स्वयं पढ़ाई से लेकर छोटे छोटे जब से होश संभाला कह रहे हैं, लगभग 16-17 साल की आयु थी तब से लेकर हमने कभी ना मोबाइल का पैसा पिताजी से लिया, ना पैसे रिचार्ज के पैसे पिताजी से लिए, ना कपड़ों के पैसे पिताजी से लिए, ना किराया लिया, ना कुछ लिया, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। हम पिता की संपत्ति पे, पिता के टुकड़ों पे पलने वाला विचार कभी रखे ही नहीं। हमें लगा कि पिता के पास करोड़ों हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नमक रोटी खुद की खाएंगे, वह सिद्धांत लेकर चले, नहीं पलेंगे किसी के टुकड़ों पर। लेना ही नहीं है पिता की संपत्ति जो है, पिताजी आप दान कर दो अपने हाथ से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कमाया है, आपने बनाया है, दान कर दो, पुण्य मिलेगा तुम्हें। हमें देकर तुम्हें कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। आप अपनी औलाद को करोड़ दे जाइए, तुम्हें रत्ती भर पुण्य नहीं मिलेगा, पर वही किसी को भूखे को भोजन करा दो, वह पुण्य तुम्हें मिलेगा। किसी को दोगे तो पुण्य मिलेगा, बेटों को देने से कोई पुण्य। सो पर नार लिलार गुसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। हर स्त्री को, हर पुरुष को इस चौपाई की व्याख्या सुन लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वह पर पुरुष को ना देखे, जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वह पर नारी को ना देखे। पैसा बाद में है, धन बाद में है, प्रतिष्ठा बाद में है, पद बाद में है, पहले हमारा चरित्र है, कैरेक्टर। यदि आपका चरित्र अच्छा है तो सब कुछ बाद में आएगा, इज्जत भी आएगी, पैसा भी आएगा। और यदि आपने चरित्र बिगाड़ लिया
तो क्या इज्जत मिल भी गई, पैसा मिल भी गया, तो आप जमाने से झूठ कह सकते हैं? क्या आप अपने आप से झूठ कह सकते हैं? जमाने से चलो नजरें मिला भी लोगे, अपने आप से नजरें कैसे मिलाओगे? इसलिए कहता हूं मेरी माँ, बच्चों, बहन बेटियों को, इज्जत सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारा सबसे बड़ा धन क्या है? कैरेक्टर, हमारा चरित्र। रावण का चरित्र ही तो बिगड़ा था। तो रावण के पास पैसों की कोई कमी थी? सोने की लंका थी। रावण इतना बलवान था कि रावण ने देवताओं को बंदी बना रखा था। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रुकुटि बिलोकत सकल सभीता। रावण एक टेढ़ी नजर से देख लेता तो रावण के यहां पर जितने देवी देवता स्वर्ग के इंद्र हैं, सब थर थर कांपते थे रावण से, इंद्र इत्यादि। रावण जहां बैठता था वहां सब हाथ जोड़े देवी देवता खड़े रहते थे, थर थर कांपते थे। वो रावण जो देवताओं को जीत लिया, वो रावण जो सोने की लंका में रहता है, वो रावण जिसका डंका पृथ्वी से लेकर स्वर्ग और पाताल तक बजता है, वह रावण जो सबको जीत लिया, बस एक चीज से हार गया। बताओ रावण किससे हारा? मैया बताओ, रावण किससे हारा? बोलो। रावण राम से नहीं हारा। रावण राम से नहीं हारा, रावण काम से हार गया, काम से हार गया। काम वासना ने उसे बर्बाद कर दिया। किसने बर्बाद कर दिया? वासना। इसलिए कहता हूं अपनी इंद्रियों को, अपने मन को कंट्रोल में रखिए। किसी स्त्री को देखकर मन चंचल होता है, किसी पुरुष को देखकर मन चंचल होता है, तो अपने मन को समझा दो, ऐ मन, यही तुम्हारा चंचल मन जो स्त्रियों को देखकर, पुरुषों को देखकर चंचल होता है, यही चंचल मन तुम्हारा सर्वनाश करेगा। यही चंचल मन रावण का सर्वनाश कर दिया कि नहीं? इसलिए अपने मन को जरा कंट्रोल, मन इसलिए कहता हूं भगवान में लगाया करो, नहीं ये सारी जिंदगी तुम्हें काम वासना जलाएगी। सारी जिंदगी जलाती है ये काम वासना। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु हम इस वासना को, इस विषयों को हम तो जीत नहीं सकते, पर आपकी कृपा हुई तो आपकी कृपा से ये समाप्त होंगे, कंट्रोल में आएंगे। भक्तों, काम वासना को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन जो भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं, जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, उन पर भगवान की कृपा होती है तो उन्हें काम क्रोध लोभ मोह परेशान नहीं करते। नहीं तो ये जीने नहीं देंगे आपको। लोग कहते हैं हमारा दुश्मन पड़ोसी है ना। आपका दुश्मन पड़ोसी नहीं है, आपका दुश्मन जमाना नहीं है, आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आज जितने लोग किसी प्रकार से जेल में बंद हैं, किसी स्त्री को उन्होंने परेशान कर दिया, उनके साथ जोर जबरदस्ती की, जेल में बंद हो गए, किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार किया, गलत व्यवहार किया, फांसी की सजा हो गई। बताओ वो मर गए।